हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हैप्पी शकट चतुर्थी। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं बनाने जा रही हूँ पूजा का सामान। तो मैंने घी इसमें डाला हुआ है। मैं सबसे पहले वो बनाऊँगी आटा, जिसको कम फ्राई करके, और उसमें जो नहीं बकरा बनाया जाता है। तो जो लोग जिनके यहाँ पूजा होती होगी वो लोग समझ रहे होंगे। तो उसको आटा को मैं कलहारूँगी और इस घी में कलहार बनाया जाता है सारा कुछ सामान, और इसके बाद उसमें चीनी डाली जाती है और उसको मीठा किया जाता है। जैसे पंजीरी बनाते हैं हम लोग वैसे ही बनता है और उसमें तिल डाले जाते हैं। तो ये आटा मैंने जो है डाल दिया है। मैंने थोड़ा ही बनाया है क्योंकि वो खाया जाता है। तो लड़के खाते हैं वैसे तो मेरे यहाँ वो बच्चे तो वो नहीं खाएगा आदि तो। और ज़्यादा नहीं बनाते, कोई नहीं खाता है, पसंद नहीं करता। जो ये बनाया भी है, ये अगर बच भी जाता है तो उसका फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए बन के रेडी हो चुका है आटा। तो मैं इसको कलहा रही हूँ और उधर चाय भी बन रही है क्योंकि सुबह ही सुबह है भाई। मैंने किचन को गैस चूल्हा को नहीं जलाया था जब तक मैंने नहा नहीं लिया, और उसके बाद कोई भी चाय नहीं बनी थी। मैंने कहा जब तक मैं खाना पूजने वाला सामान बना लेती हूँ, पूजा करने वाला, तभी चाय वगैरह बनेगी। तो बस उधर दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और लाइट अभी तक आई नहीं है क्योंकि 9 बजे लाइट आती है और 9 बजे तक तो मैंने सारा काम भी कर लिया। और इसके बाद ये चाय बन रही है क्योंकि अभी किसी को भी चाय नहीं मिली है। बच्चे भी चाय मांग रहे थे और मेरे हस्बैंड भी चाय के लिए नहीं, उनको भी नहीं, मैंने भी दी है। तो बस मैं ये बना रही हूँ ये मीठा आटा। सही से कैमरा नहीं शूट क्योंकि मेरी किचन में ना छोटी किचन है, तो वहाँ पे रखने का जगह नहीं है मोबाइल को। तो थोड़ा सा ऊपर हो गया तो अगर गैस दिखती है तो नीचे वाला सामान नहीं दिखता है, और नीचे दिखाओ तो गैस नहीं दिखती है। तो ये मैंने आटा जो था वो मीठा आटा बनाया है जैसे पुआ का बनता है, और उसके बाद छोटी छोटी सी ये इस तरीके से हाथ से बनाई जाती हैं। इसको मेरे यहाँ तो ये सांखें कुछ ऐसे कुछ बोला जाता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या बोले थे। अगर जो बोला जाता है वो बताना मुझे। तो ये मैंने बनाई हैं, ये 14 बनाई जाती हैं और जैसे हिसाब से, जैसे जितनी खा पाओ उस हिसाब से, क्योंकि ये खा ली जाती हैं। और इसके साथ पुआ बनेंगे, 14 पुआ भी बनते हैं। तो मेरे ज़्यादा भी बन गए थे क्योंकि मेरे बच्चों को पुआ हुआ पसंद है, तो ज़्यादा बन गए थे तो वो बच्चे ही सब वो खा लेंगे, प्रसाद भी हो जाता है। तो बस यही मैं बना रही हूँ, साथ साथ में और भी काम चल रहे हैं। और मेरी देवरानी आ चुकी हैं मायके से, तो उनका जो मेरा बेटा है आदि आ गया है, तो बस पूजा हो जाएगी। क्योंकि लड़के ही काटते हैं बकरा जो होता है, क्योंकि मेरा तो कोई लड़का है नहीं, तो मेरी बेटियां हैं दो। तो अब की बार ये आ गए हैं तो इसलिए ये अच्छे से हो जाएगा, वरना मुझे ये त्यौहार नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बेटा है नहीं। और माता जी हमारी करती थी, तो वो कहीं हमारे घर में है नहीं तो दूसरे के किसी के लड़का को ले आती थी तो उससे कटवा देती दिया करती थी। आप लोग कुछ भी समझ लीजिए। आज मुझे ख़राब सा लगता था कि मेरे नहीं है तो मैं पूजा करती हूँ, लेकिन उतने इंटरेस्ट से नहीं होती थी। लेकिन अब की बार ये है, आ गया है भैया, तो हो जाएगी अच्छे से। तो सारा सामान मेरे बन के, और साथ में चाय वगैरह बन रही है और सारा सामान रेडी हो रहा है। तो बस मैं अब इसको कर देती हूँ फ्राई अच्छे से। छोटी सी कढ़ाई मैंने रखी है, घी डाला हुआ है। तो घी आज कढ़ाई में डालो ना तो धुआं बहुत देता है, तो आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई में कितनी तेज़ धुआं निकल रहा है, जबकि मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा है। और बस धीरे धीरे इसको बना लूँगी, दो दो चार डालूँगी, इससे आसानी से बन जाएंगे। और मैं चाय देने चली गई थी अपने हस्बैंड को, तो वो तब तक वो अनीता ने निकाल दिए। और क्योंकि साथ साथ में सारा कुछ देखना पड़ रहा है, बच्चे भी देखने, बच्चे कहीं मंजन ब्रश मांग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। सुबह सुबह यही समस्या होती है। बाहर कहीं देखा तो बेडशीटें पिछड़ी बिखड़ी पड़ी हैं, कहीं कंबल बिखरे पड़े हैं, तो ये सब समस्याएं हैं। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बस अब वो हैं तो मुझे थोड़ी तसल्ली है, आराम हो जाती है। तो उन्होंने तब तक निकाल लिया, तब तक मैं उनको चाय देने गई। और वहाँ चाय देने गई तो वहाँ देखा सारे कंबल बिखरे पड़े हैं कमरे में, बच्चे कहीं इधर फेंका कहीं उधर। और मेरे हस्बैंड को ये गंदगी नहीं पसंद है, तो वो गुस्सा करने लगते हैं। तो मुझे जल्दी से वो भी रूम भी साफ़ करना पड़ता है। और टीवी वाला रूम है बाहर का, तो बच्चे वहीं पूरे दिन उसी में रहते हैं, तो करते रहते हैं, कूड़ा भी फैलाते हैं, कहीं इधर बुक फेंकी, कहीं इधर कॉपियाँ किताबें पकड़ पड़ी रहती हैं। तो बस यही सब चलता रहता है, दिन भर यही गृहस्थी है यार, क्या करें, तो सब देखना ही पड़ता है। तो बस ये सारा सामान निकाल लिया, मैंने पुआ भी बनाए थे और बाकी सारा काम हो चुका है। और मैंने बेटा को अपने भी नहला दिया, सुबह सुबह उसको नहला दिया गया क्योंकि भी सब सुबह का 7 ही बज रहा है।
जल्दी से काम कर लिया था क्योंकि करना तो था ही, और मैंने चाय वगैरह भी किसी ने नहीं पी है, हम लोग सब व्रत हैं। तो मैं और मेरी देवरानी तो दोनों लोग व्रत हैं, तो इसलिए जल्दी से और करना पड़ा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा चौक डाल दिया है, और ज़्यादा नहीं मैंने लीपा था, थोड़ा सा उसमें गाय के गोबर से लीप दिया है, और इसके बाद मैंने इसमें चौक डाल दिया है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा चौक कैसा लग रहा है, आपको कैसा लगा, आप लोग कैसे बनाती हो, और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये भी बताइए कि आप लोगों के यहाँ ये कैसे मनाई जाती है, और सकट चतुर्थी, और मनाते भी हैं या नहीं मनाते हैं, क्योंकि मैंने यूपी में तो शायद होती है, बाकी और प्रदेशों में शायद नहीं भी होती होगी। तो आप लोग बाहर से भी हैं, बहुत लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बाहर के भी हैं, तो वो भी बताएं प्लीज़ कि आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं होता है। तो बस मैंने चौक देखिए पूरा हो गया है मेरा, और अब मैं बाकी सारे सामान जो है वो भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखो सारा सामान मैंने लगा दिया है माता रानी का। तो ये मेरी देवरानी जो है ये बकरा बना रही हैं, जो वो आटे का बनाया जाता है, तो उसको बकरा का शेप दिया जाता है, जिसमें ये कट किया जाएगा, जो बेटा काटेगा तो उसकी तरीका शेप बना रही हैं। तो मैंने कुछ और भी तब तक काम करने लगी, सारा सामान मुझे लाना था। तो ये मैंने माता रानी का वो लगा दिया है, वो पाटा डाल दिया है, उस पर मैंने फिर सारे भगवान रख दिए हैं, और पाटे पे भी बनाए जाते थे, तो मुझे शायद वो याद नहीं रहा, तो मैंने भगवान ही रख दिया, क्योंकि गणेश भगवान की ही ज़्यादातर पूजा होती है, और सकट माता होती हैं। तो सकट माता को मैंने उसमें फिर बाद में मैंने बना दिया, उस पर पाटा भी बनाया, तो मैंने कलश रख दिया। और वैसे बाकी सारी वही होता है जो हर पूजा में होता है, धूप दीप अगरबत्ती बाकी सब तैयारी की जाती है, कलश रखा जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से उन्होंने बनाया, और ये बकरे को शेप दे दिया जाता है। और तो ये देखिए बन के रेडी हो चुका है बकरा, और सभी लोग तैयार हो रहे हैं। मैंने भी रंग वगैरह जो था वो उन्होंने लगा दिया है, और वो अब अपने भी लगा रही हैं। तो रंग लग गया है, और ये देखिए सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, सारा जो कुछ भी बनाया था मैंने वो सारा सामान आ गया है। और बाकी सब श्रृंगार किया जाता है, बाल बांधे जाते हैं, और रंग लगाया जाता है, तो वो सब मैंने कर लिया है। अब उसके बाद उन्होंने भी अपने रंग लगा लिया। तो मेरे यहाँ जो छोटे होते देवरानी होती है वो जेठानी के रंग लगाती हैं, तो अनीता ने पहले अपने मेरे लगाया, इसके बाद अपने लगाया, और मैंने सारी तैयारी करके रखी है, और मैंने बस आरती जला दूँगी। और 2 आरतियाँ जलाई जाती हैं, एक कलश पे रखी जाती है मेरे यहाँ, और एक माता रानी के पास रखी जाती है। तो कलश को खाली अधूरा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कलश पे भी एक आरती रखूँगी, और एक माता रानी के पास की जाती है। और इसके बाद धूप दीप अगरबत्ती और बाकी सब जो कोई सामान होता है मेरे तरीके, मेरे यहाँ तो ऐसी माता जी मेरी मनाती हैं, तो बस वही मैं कर रही हूँ। और बाकी कुछ भूल चूक भी हो जाए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ यार, जब तक एक साल में त्यौहार वापस आता है तो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ भी इधर उधर हो जाता है। और जब माता जी होती थी तो बताती थी। तो इसके बाद कहानी कही जाती हैं, तो वो 5 कहानियाँ 7 होती हैं वैसे तो, मुझे तो 5 ही आती थी, तो मैंने 5 कहानियाँ भी कही थी। अब मैं सारा कुछ आपको नहीं कहानी सुना सकती थी, क्योंकि अगर सुनाती तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। तो एक कहानी थी, मैं आपको शॉर्ट में अब बता देती हूँ। एक कहानी होती है शंकर और पार्वती जी की होती है, जिसमें गणेश भगवान का कैसे जो हाथी का रूप आया, तो उसकी कहानी थी। पार्वती माता ने ही इस सकट माता की पूजा की थी, तो इसी जो बकरा था उसी से वो बेटा बन गया था उनका, और उसी को उन्होंने अपने बेटे का नाम मिनमिनायक रखा था, और उसी से ये संकटा माता वहाँ से शुरू हुई थी कहानी। तो एक ये कहानी होती है, और एक और कहानी होती है, एक रतिया वाला की कहानी थी, जिसमें एक रात का उनका बेटा था, तो वो उनके ही सत्य से वो इतना उन्होंने यश प्राप्त किया। और काफ़ी सारी 2-3 7 कहानियाँ हैं, मैं आपको सारी डिटेल में नहीं बता सकती। और वैसे मुझे आती सारी हैं, मैंने ये अपनी दादी से सीखी थी। ये जब मेरे यहाँ पे होता था तो मुझे ये सब बहुत इंटरेस्ट था। तो इसको समझ में नहीं, एक बार इस हाथ से पकड़ो, इसके गला काटो पीस से, और करो बे भी करो, कस के काटो, पूरा करो, बस सो दो से पहले तुम्हारे हो गए, तुम ले लो ये अपना खाना इतना क्या गला, ये भी तब तक थोड़ा प्रसाद खाओ, अच्छा लगेगा, मीठा है। आदि कैसे करता बाद में खा लेना जब कब खाइए। चलो जाओ। नहीं मांगते धनिया दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माते मन में एक छोटा सा कहना साथी।
अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो दोपहर का बज रहा है 2 और ये मैं देखिए कितने सारे कान्हा जी की मैंने ड्रेस बना के रखी हुई है। तो ये मेरी दीदी के यहाँ जाएंगी, उन्होंने हरदोई में मेरी ननद के यहाँ, तो उन्हीं के लिए मैंने बनाई हुई है। तो अब शाम का बज रहा है 8 और मैं बना रही हूँ कचौड़ी, आलू की कचौड़ी बना रही हूँ और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का दी एंड कर देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों ने क्या क्या किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।